Hi everybody, welcome to Legal Buddy. So today we'll be looking into one very important section of भारतीय न्याय संहिता जो है सेक्शन 88 और ये बात करता है मिसकैरेज कॉज करने का। मिसकैरेज मतलब कि a woman who has conceived and that the child which is within her उसको मारा जा रहा है। ठीक है, तो भाई सेक्शन 88 पहले समझा देता हूँ क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry। ठीक है, कोई भी मतलब whoever मतलब यहाँ पे द वर्ड रिटन इज whoever। ठीक है, तो एवरीबॉडी इज कवर्ड अंडर इट। डॉक्टर हुआ, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ, या फादर हुआ, या गर्लफ्रेंड हुई, या गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड हुई, वॉट एवर whoever मतलब एनी ह्यूमन whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry shall, if such miscarriage be not caused in the good faith for the purpose of saving the life of a woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। ठीक है, और with both। And if a woman is quick with child shall be punished with imprisonment either description of term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। चलिए भाई समझ लेते हैं। तो भाई मान लीजिए ये दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ गर्ल। ये लोग कॉलेज गए पढ़ने। ठीक है, कॉलेज में इन लोग को प्यार हो गया। ठीक है, प्यार हो गया तो दुनिया भर की और चीजें हो गई। ठीक है, द वुमेन द गर्ल कंसीव्ड। ठीक है, द गर्ल इज कंसीव्ड। नाउ पैनिक हो गया कि क्या कैसे होगा। ठीक है, मतलब कॉलेज या कहीं भी, मतलब ऐसा ना समझे कि कॉलेज में ही ऐसा होता है, कहीं पे भी। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है, नाउ द गर्ल गोज एंड सेज कि नो नो आई कैन नॉट कैरी अ चाइल्ड, नाउ वी हैव टू गेट एन अबॉर्शन। ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है, ये हॉस्पिटल आ गया एक, यहाँ हॉस्पिटल आते हैं, प्लस साइन बना देता हूँ हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल आते हैं, वहाँ पे इस लड़की का जो बच्चा था अंदर, दैट चाइल्ड इज किल्ड। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि सिर्फ एक ही केस में दिस किलिंग ऑफ चाइल्ड इज जस्टिफाइड जब इस लड़की की जान बचानी होगी। ठीक है, सेविंग द लाइफ ऑफ वुमन। ठीक है, अगर इसकी जान को कोई खतरा नहीं है, इफ द गर्ल is not under any threat of losing her life, then you cannot cause miscarriage। ठीक है, you cannot cause miscarriage। This is the only excuse for which you can cause miscarriage। और आप ये भी समझिए कि देखिए आप इसमें आप बच्चा अगर कंसीव हो गया पेट के अंदर, ठीक है, इफ अ चाइल्ड इज कंसीव्ड, फिर आपने मिसकैरेज कराया है तो 7 साल के अंदर 7 साल तक की सजा हो सकती है, और 7 साल की सजा के साथ आपको फाइन भी देना पड़ेगा। अगर कंसीव नहीं हुआ है, आउट ऑफ प्रिकॉशन दैट इफ यू आर गोइंग एंड सेइंग कि ऐसा कंसीव हो गया है, आउट ऑफ प्रिकॉशन आप जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपके अंदर इनिशियल स्टेजेस में ही मिसकैरेज कराया जा रहा है, तो 3 साल तक की सजा है, या फिर आपको द वर्ड रिटन हियर इज और 3 साल तक की सजा है तो आपको सिर्फ फाइन से भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर क्विक विद चाइल्ड है, चाइल्ड एकदम पेट में कंसीव हो गया है, अल्ट्रासाउंड में आ गया है, वॉटेवर वो सब हो गया है, तो 7 साल तक की सजा है एंड आपको फाइन भी देना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी देखने वाली चीज है कि वुमेन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कहने का मतलब है कि ये बॉय है, गर्ल है, बॉय जाता है मिसकैरेज करवा देता है, बॉय तो कवर हो गई, लेकिन अगर लड़की जाती है, लड़की खुद भी कहती है कि नहीं नहीं मिसकैरेज करना है मुझे, तो लड़की भी सेक्शन 88 में जो भी पनिशमेंट्स हैं उसमें आ जाएगी वो। ठीक है, तो दिस वॉज सेक्शन 88 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। आप लोग अगर मैन एंड अ वुमन हु इज इंडल्जिंग इन कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में है और अगर बच्चा आ जाता है, ठीक है, तो पेट में अगर बच्चा आ जाता है तो आप लोग इतनी आसानी से ये ना सोच लीजिए जाके अबॉर्शन करवा लेंगे। ठीक है, वो चीज़ गलत होती है। ठीक है, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ऑफेंस, ऑफेंस है भारतीय न्याय संहिता में। आईपीसी में भी ऑफेंस था, लेकिन बहुत लोग उसको कैजुअली लेते थे। द ओनली एक्सक्यूज फॉर कंडक्टिंग अबॉर्शन, फॉर कंडक्टिंग मिसकैरेजेस, you have to save the life of a woman। अगर life of a woman is not a threat, then there is no option of abortion। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस जो काम के हैं उसको मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।